गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम समझेंगे कि पदार्थ क्या है। हमने देखा पानी से भरी बोतल खाली बोतल की अपेक्षा अधिक भारी होती है। किसी वस्तु का भार स्टूडेंट उसमें किसके कारण होता है? द्रव्यमान के कारण होता है, क्योंकि उस वस्तु में भार होता है, इसलिए उसमें वस्तु का भार उसमें द्रव्यमान जो वस्तु है उसके भार के कारण होता है। लोहे की कील, कुर्सी, टेबल, भाप जिनका उल्लेख हमने किया, सब क्या करते हैं स्टूडेंट? अपने रहने के लिए स्थान घेरते हैं और उनमें क्या होता है? द्रव्यमान भी होता है। जबकि प्रकाश, ढोलक की आवाज़, मुस्कान आदि में द्रव्यमान नहीं होता। जैसे हम लोग गिलास में पानी डालेंगे तो उसमें द्रव्यमान है स्टूडेंट। लोहे का जो कील है उसमें भी है द्रव्यमान। कुर्सी, टेबल जो अपने रहने के लिए स्थान घेरते हैं उनके सबके पास अपना द्रव्यमान होता है। लेकिन ढोलक की आवाज़, मुस्कान आदि में द्रव्यमान नहीं होता और ना ही वे अपना रहने के लिए स्थान घेरती है। इस कारण प्रकाश बीकर के अंदर तो जा सकता है। हमने अभी देखा जो वस्तुएं स्थान घेरती है तथा जिनमें द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? पदार्थ कहते हैं। चूँकि ढोलक की आवाज़, मुस्कान, प्रकाश में यह गुण नहीं पाया जाता, इसलिए ये पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ की क्या परिभाषा होगी स्टूडेंट? वे वस्तुएं जो अपना रहने के लिए स्थान घेरती है तथा जिनमें द्रव्यमान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? पदार्थ कहते हैं। अब हम समझेंगे कि विलयन क्या होता है स्टूडेंट। विलयन क्या होता है स्टूडेंट? विलयन जैसे नींबू का शरबत, सोडा वाटर आदि विलयनों का उपयोग हम करते हैं अपने दैनिक जीवन में। सामान्यतः विलयन दो भागों का बना होता है स्टूडेंट। एक होता है विलायक जिसे हम मिलाते हैं, और विलायक जिसमें हम उस पदार्थ को मिलाते हैं, और दूसरा होता है विलेय जो हम मिलाते हैं। विलयन का वह अवयव जिनकी विलयन, ये विलायक और विलेय से विलयन बनता है। वह अवयव जिसकी मात्रा दूसरे अवयव से अधिक होती है तथा जो दूसरे अवयव को स्वयं में मिलाता है उसे हम कहते हैं स्टूडेंट विलायक। जो दूसरे को अपने में मिलाता है वह है विलायक। जैसे हम यहाँ पानी ले लेंगे, पानी विलायक है, नमक विलेय है। ये दोनों से मिला हुआ विलयन होता है। तथा जिसकी मात्रा कम होती है तथा विलायक में जो घुलता है उसे हम विलेय कहते हैं। विलेय ठोस, द्रव या गैस हो सकता है स्टूडेंट। विलयन में विलेय तथा विलायक के कणों का एक समान वितरण होता है। इस प्रकार एक समान वितरण होने के कारण यदि इस विलयन के किसी भी छोटे भाग की जांच करें तो हमें एक समान गुण प्राप्त होता है। हाँ, अर्थात हम ऐसे मिश्रण को सममांगी, हम नमक वाला पानी को हम कहीं से भी टेस्ट करेंगे, हमें कैसा टेस्ट आएगा? सॉल्टी, इसलिए वह सममांगी मिश्रण है स्टूडेंट। उदाहरण के लिए नमक तथा पानी का विलयन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, चोट लगने पर लगाया जाने वाला टिंचर आयोडीन का विलयन है, से बना आयोडीन का विलयन है, या अल्कोहल से बना आयोडीन का विलयन। सामान्यतः हम मानते हैं कि विलयन में किसी द्रव में ठोस, द्रव या गैस घुली रहती है, लेकिन गैसीय विलयन हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य गैसों की अल्प मात्रा तथा ठोस विलयन मिश्र धातुएं भी स्टूडेंट होती है। हम समझेंगे विलयन कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त विलयन और एक होता है असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होगा स्टूडेंट? किसी निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में और अधिक विलेय घोलना संभव नहीं होता। किसी भी विलायक में और विलेय को घोलना संभव नहीं होता, उसे हम कहेंगे संतृप्त विलयन। और विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो उस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित रहती है उसकी घुलनशीलता या विलेयता कहलाती है। जो उस ताप पर संतृप्त विलयन में घुलती है उसे विलेयता कहते हैं। यदि विलेयता स्तर से कम विलेय किसी विलायक में घुला हो तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। और अति संतृप्त हम किसे कहेंगे स्टूडेंट? जब किसी विलेय के संतृप्त विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक विलेय घुल सकता है। अगर इस विलयन को ठंडा करें तथा तब प्रायः ये अतिरिक्त विलेय घुलित अवस्था में ही रहता है, इस विलयन को हम उस ताप पर अति संतृप्त विलयन कहते हैं। इस तरह स्टूडेंट संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन
3 प्रकार के विलयन के प्रकार हुए। स्टूडेंट, थैंक यू। बंद करो ना।